जो इन चारों ओवरब्रिज में सबसे पहले खुलने की जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी, सबसे पहले जिसका निर्माण पूरा होने वाला था, वो ओवरब्रिज अभी फिलहाल के लिए 4-5 दिनों के लिए बंद रहेगा। सर, जब लोड टेस्टिंग का काम होगा, जैसे आज से ब्रिज बंद कर किया जा चुका है, तो जो दूसरे तरफ का ब्रिज चल रहा था, चालू था, क्या उसको भी अभी बंद किया जा चुका है? लोगों की सुविधा के लिए लोगों से हम लोग अपील करते हैं, यदि आप रायपुर जा रहे हैं तो सिरसा गेट से मोतीपुर अमलेश्वर वाला रूट का उपयोग करें। यदि आप दुर्ग से जा रहे हैं तो DPS चौक से मैत्री गार्डन। तो दुर्घटना के आंकड़ों की वजह इन ब्रिजों को माना जाता था कि ब्रिज का काम चल रहा है इसलिए दुर्घटना ज़्यादा हो रही है। तो क्या अब ऐसा माना जाएगा कि चारों ब्रिज के पूर्णतः प्रारंभ होने के बाद ये जो दुर्घटना की संख्या है, जो रेशियो है, वो कम होगा? NH53 नेशनल हाईवे 53 का यूज़ करके, प्रयोग करके जो भी शख्स दुर्ग से रायपुर या रायपुर से दुर्ग आना जाना करते हैं, चाहे वो नौकरी पेशा हो या कोई अन्य काम से जाना करते हैं, उनके लिए एक ज़रूरी सूचना है कि कुम्हारी ओवरब्रिज ऐसा ओवरब्रिज जो इन चारों ओवरब्रिज में सबसे पहले खुलने की जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी, सबसे पहले जिनका निर्माण पूरा होने वाला था, वो ओवरब्रिज अभी फिलहाल के लिए 4-5 दिनों के लिए बंद रहेगा। 12 तारीख से 18 तारीख तक वो ओवरब्रिज बंद रहने वाला है। और ओवरब्रिज बंद इसलिए रहने वाला है क्योंकि जो दूसरे साइड का ब्रिज था, जो हम दुर्ग से रायपुर की ओर जाते थे, वो ब्रिज बंद रखा गया था, उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। वो ब्रिज का काम लगभग पूरा हो चुका है और आज से यानी 12 तारीख से इसके लोड टेस्टिंग का काम शुरू हो जाएगा। और इसी कारण जो दूसरे ओवर का ब्रिज खुला हुआ था, जो हम रायपुर से दुर्ग आते थे, उसमें लाइट वाहनों के लिए, बाइक के लिए, 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के लिए वो ब्रिज चल रहा था, उसको भी अब बंद कर दिया गया है लगभग 4-5 दिन। और इसी के साथ खुशखबरी ये है कि अब कुम्हारी ओवरब्रिज कंप्लीट होकर जब लोड टेस्टिंग का काम पूरा हो जाएगा, तब 19 तारीख को वो खुल जाएगा आम जनता के लिए। आम जनमानस उसका प्रयोग करके रायपुर आना जाना कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि लगभग 4.5-5 साल पहले 4 ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। 350 करोड़ की लागत से, तकरीबन 350 करोड़ की लागत से 4 ओवरब्रिज बनने थे, जिसमें सबसे पहले कुम्हारी ओवरब्रिज बनना प्रारंभ हुआ था, मगर वही सबसे लेट में अब खुलने वाला है। इससे पहले सुपेला ओवरब्रिज, पावर हाउस ओवरब्रिज जो क्रॉस ओवरब्रिज है, और डबरापारा ओवरब्रिज का काम पूरा हो चुका है और आम जनता उसका प्रयोग कर कर रायपुर आना जाना करती है। और इस ब्रिज के निर्माण के बाद हादसे भी कम हो जाएंगे, लोगों को रायपुर आने जाने में भी सहूलियत होगी। इस ब्रिज से के बारे में जुड़ी सारी डिटेल्स जानने के लिए हम ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर के पास पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस ब्रिज के निर्माण के बाद लोगों को कितनी सहूलियत मिलने वाली है, और इसके साथ ही जो 4-5 दिन ये ब्रिज बंद रहने वाला है, तो लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग क्या होगा। आप आगे वीडियो में देखिए कि आप किस रास्ते का प्रयोग करके रायपुर आना जाना कर सकते हैं, ताकि आप ट्रैफिक में ना फंसें। भिलाई से रायपुर जाने वाले मार्ग पर जो एक आखिरी ओवरब्रिज पड़ता है, कुम्हारी ओवरब्रिज, जो पिछले दिनों एक बार चालू होने से पहले बंद हो चुका था क्योंकि आर्च में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अभी उसके लोड टेस्टिंग का काम शुरू होने वाला है। वो रूट को, दोनों ब्रिज को बंद किया जा चुका है आज से, और खुशखबरी ये है कि 19 तारीख से संपूर्ण रूप से तैयार होकर ब्रिज चालू हो जाएगा। हमारे साथ ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर सर मौजूद हैं। सर, ब्रिज को लेकर क्या कुछ जानकारी है अभी फिलहाल? NH53 में 4 फ्लाईओवर का काम चल रहा था, जिसमें 3 कंप्लीट हो चुका है, चंद्रा मौर्या, सुपेला, पावर हाउस और डबरापारा। अब जो आखिरी फ्लाईओवर बचा हुआ है कुम्हारी, जिसमें एक तरफ का ट्रैफिक चल रहा है, और जो दुर्ग से रायपुर तरफ जाने वाले का आज से लोड टेस्टिंग का काम चालू होगा। पहले उसमें जो टेम्परेचर है उसको नापा जाएगा, उसके बाद 300 टन से अधिक का वजन उसमें रखा जाएगा, और उसके बाद 24 घंटे तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उसके बाद उसको लोड को अनलोड किया जाएगा, और उसके बाद 1 दिन और लगेगा पूरा जो लोड रखने के बाद जो ब्रिज के नीचे आता है, उसके बाद नॉर्मल होने में उसको 24 घंटे का समय लगता है। और ये पूरी प्रक्रिया होने में लगभग 17-18 तारीख तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और 19 तारीख से उसमें प्रयास है कि 19 तारीख से उसमें सभी प्रकार के वाहन दोनों तरफ से, दुर्ग से रायपुर, रायपुर से दुर्ग, भारी वाहन उसमें चलना प्रारंभ हो जाएंगे। और इसके चालू होने से लगभग 40,000 से अधिक वाहन जो प्रतिदिन गुजरते हैं, रायपुर से दुर्ग जाते हैं, उनको काफ़ी बड़ी सौगात मिल जाएगी। सर, जब लोड टेस्टिंग का काम होगा, जैसे आज से ब्रिज बंद कर किया जा चुका है, तो जो दूसरे तरफ का ब्रिज चल रहा था, चालू था, क्या उसको भी अभी बंद किया जा चुका है? हाँ, निश्चित रूप से जो अभी ब्रिज में एक तरफ से हम लोग ट्रैफिक चला रहे थे, छोटी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर निकलती थी, क्योंकि जो ब्रिज है उसका जो नीचे का पिलर है वो एक ही पिलर में पूरा ब्रिज है दोनों तरफ का, तो इसलिए किसी प्रकार का उसमें कंप्रेशन ना हो, किसी प्रकार का उसमें दबाव ना बने, इसके लिए उसको दोनों तरफ ट्रैफिक को बंद किया जाएगा। और जिसको दुर्ग से रायपुर जाना है वो नीचे से सर्विस लेन होते हुए जा सकेंगे, और जिसको रायपुर से आना है वो भी नीचे सर्विस लेन से आ सकेंगे, तो क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक का दबाव रहता है उसमें
जाम भी लगता है, तो उसके लिए हम लोग अतिरिक्त बल भी तैनात कर रहे हैं, हमारी पेट्रोलिंग भी रहेगी। किंतु लोगों की सुविधा के लिए ये लोगों से हम लोग अपील करते हैं, यदि आप रायपुर जा रहे हैं तो सिरसा गेट से मोतीपुर अमलेश्वर वाला रूट का उपयोग करें। यदि आप दुर्ग से जा रहे हैं तो DPS चौक से मैत्री गार्डन और फुंडा होते हुए मोतीपुर अमलेश्वर इस रोड का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें जाम में भी नहीं फंसेंगे और समय पर आप पहुंच पाएंगे। वैकल्पिक मार्ग की पूरी तैयारी की जा चुकी है। हाँ जी, निश्चित रूप से वैकल्पिक मार्ग की तैयारी है, बल भी हम लोगों ने लगाया हुआ है और सभी को सूचना भी दे दी गई है। तो ये वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें और थोड़ा समय लेके जाएं। यदि आप इमरजेंसी में किसी एयरपोर्ट में जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन जाना है, हॉस्पिटल जाना है तो थोड़ा समय पहले निकलें ताकि आप जाम में ना फंसे। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लिया जाए और लोगों की किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सर, सबसे पहले शुरू होने वाला ब्रिज कुम्हारी ओवरब्रिज था, जिसकी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि सबसे पहले उस प्रारंभ हो जाएगा, मगर सबसे अंत में शुरू हो रहा है। तो कितना राहत मिलने वाला है लोगों को और समय की कितनी बचत होने वाली है? निश्चित रूप से ये ब्रिज सबसे पहले कंप्लीट होने की उम्मीद थी, किंतु कुछ इंजीनियरिंग फॉल्ट आने के कारण इसको नहीं चालू किया जा सका और किंतु दबाव अधिक था इतना ट्रैफिक का, तो एक तरफ से ट्रैफिक को चलाया जा रहा था। और इसके चालू होने से निश्चित रूप से बहुत कम समय में, यदि आप दुर्ग से रायपुर जा रहे हैं, टाटीबंध पहुँचना है, आप जो भी 35 से 40 मिनट लगता है दुर्ग से, वो आप 25 मिनट में वहाँ पर आसानी से जो निर्धारित गति है उसमें चलेंगे तो आप आसानी से पहुँच पाएंगे। कहीं जाम भी नहीं लगेगा, आपके समय की और डीजल की दोनों की बचत होगी। और जो ट्रैफिक का स्टाफ है जो दोनों तरफ हम लोग लगाते थे, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा में, DMC में और ब्रिज के नीचे, और दिन भर 24 घंटे लगाना पड़ता था दबाव के कारण, तो उसमें भी ट्रैफिक के जवानों को भी राहत मिलेगी, आम नागरिकों को भी राहत मिलेगी। तो एक बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी सुविधा लोगों को मिल पाएगी। सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि अगर पिछले साल के आंकड़े की बात करें तो दुर्घटना के आंकड़ों की वजह इन ब्रिजों को माना जाता था कि ब्रिज का काम चल रहा है इसलिए दुर्घटना ज़्यादा हो रही है। तो क्या अब ऐसा माना जाएगा कि चारों ब्रिज के पूर्णतः प्रारंभ होने के बाद ये जो दुर्घटना की संख्या, जो रेशियो है, वो कम होगा? हाँ, निश्चित रूप से जब चारों फ्लाईओवर चालू हो जाएंगे, अभी 3 फ्लाईओवर जैसे चालू हुए हैं, चंद्रा मौर्या, सुपेला और पावर हाउस, डबरापारा, ये भी दुर्घटनाजनक क्षेत्र थे। ITI के पास एक्सीडेंट होता था, चंद्रा मौर्या सुपेला ब्रिज में इतना दबाव था, वहाँ भी एक्सीडेंट होते थे। डबरापारा जो ट्रांसपोर्ट नगर तरफ से गाड़ियाँ निकलती थी उसमें भी संभावना रहती थी, और कुम्हारी के पास भी कई एक्सीडेंट हुए हैं। किंतु ये चारों के चालू होने से दुर्घटना में भी कमी आएगी, लोगों को सुविधा भी मिलेगी और जो हमारा ब्लैक स्पॉट था वो भी खत्म हो जाएगा। तो लोगों को सुविधा मिले, दुर्घटना ना हो, कम समय पर पहुंच सके, इसी के लिए ये चारों ब्रिज बनाए गए हैं। तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। आज से लगभग 5 साल पहले इन ब्रिज का काम शुरू हुआ था और 5 साल से भी ज़्यादा समय लग गया इन सारे ब्रिज को कंप्लीट होने में। फाइनली अब ये कहा जा सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने जा रहा है, क्योंकि अंत में केवल एक ही ब्रिज बचा था, कुम्हारी ओवरब्रिज, जिसके भी जो संभावित तिथि है वो 19 तारीख बताई जा रही है। जो डेट है 19 तारीख से अगर सारा लोड टेस्टिंग की प्रोसेस प्रॉपर सही निकलता है, सारी चीज़ें सही आती है, तो 19 तारीख से आम जनमानस के लिए ये सड़क और ये जो ओवरब्रिज है उसको खोल दिया जाएगा। लोग दोनों तरफ का प्रयोग करके दुर्ग से रायपुर और रायपुर से दुर्ग आने जाने में उनको आसानी होगी। अब ये ब्रिज कब खुलता है और ब्रिज खुलने के बाद लोगों को कितनी सहूलियत होती है, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ, हम आपको पल पल का अपडेट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।